हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि कल परसों की में जो मैंने बैंक निफ्टी की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अब इसको अगर कंटिन्यू करना है तो इसको यहाँ पर एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे बैंक निफ्टी ऊपर गया और फिर वहाँ से सीधा नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पर सपोर्ट लेना है तो एक ये जो ईयर रेंज बनाया था जिसको इसने 3.5 महीने तक इस रेंज से निकला नहीं था, तो हो सकता है फिर से इस रेंज के अंदर यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड करे और उसके बाद यहाँ से निकलना शुरू करे। देखो, जब भी किसी इंडेक्स को या स्टॉक को ऊपर जाना होता है और ऊपर से लेके नीचे गिर रहा हो तो उसको सबसे पहले एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसका एक बेस यहाँ पर था, तो जैसे कि इसने 3 से 4 महीने इस रेंज में निकाले थे, हो सकता है महीना 10-15 दिन बैंक निफ्टी अब भी फिर से दोबारा से उस रेंज के अंदर आ सकता है। पर इसके बेस पर हम ट्रेड नहीं ले सकते, ये सिर्फ एक हमारा नज़रिया होता है। देखिए, अब जैसे कि मैं बैंक निफ्टी का आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। 15 मिनट का चार्ट देखिए, आज बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक अच्छा सा हैमर बनाया है। ठीक है, एक हैमर की एक्चुअली स्पेशलिटी ये होती है कि हैमर जब भी कभी सपोर्ट के पास बनता है तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा बाउंस देने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं आपको कैंडल स्टिक्स पर भी अपनी वीडियोस बना के डालूंगा, तो आप वहाँ पर लर्न कर सकते हैं कि कैसे कैंडल स्टिक काम करता है ट्रेंड के ऊपर और नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम कल का देखते हैं। कल ट्यूसडे है, कल 15 मिनट के चार्ट में कल बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आज दिन में भी आपको अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये देखिए कैसे बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा। हालांकि ये 35,450 तक नहीं जा पाया, पर फिर भी एक हमें यहाँ से 35,220 के ऊपर हमें एक अच्छा सा टारगेट मिला, जो कि इसको 350 तक के लिए लेकर गया। ठीक है, अब देखिए गाइज, अब हमें करना ये है कि कहाँ पर हम कल अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे बैंक निफ्टी ने, देखिए आज हम बैंक निफ्टी को कल हम बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अगर कल बैंक निफ्टी 35,350 और दूसरा जो बनता है 35,700, अगर कल बैंक निफ्टी 36,350 और 35,700 इस छोड़ आज सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूमा है। ठीक है, तो अब हमें कल करना ये है, कल अगर बैंक निफ्टी 36,350 और 35,900 इस रेंज में ओपन होता है, अगर 35,900 और 36,350 की रेंज में ओपन होता है, तो जिस रेंज को भी सबसे पहले ही ब्रेक करेगा, अगर ये यहाँ से बाई चांस इन दोनों रेंज में इस रेंज में ओपन होने के बाद 35,900 को ब्रेक करता है, तो हमारा इसमें नेक्स्ट टारगेट बनता है 35,660, सॉरी 35,680 और दूसरा टारगेट बनता है 35,500 का। ठीक है गाइस, पहला टारगेट बनेगा 35,680 से 35,700 और दूसरा टारगेट बनेगा 35,500 से 550। और यही इसी तरह अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है, जैसे कि आज इसने डेली चार्ट पर एक हैमर बनाया, तो इससे हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी एक ऊपर का बाउंस भी मार सकता है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी कल आज के हाई को ब्रेक करेगा, 35,350 को जैसे ही ब्रेक करेगा, पर इसके लिए इसको इस रेंज में खुलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई, इसके लिए इसको इस रेंज में खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 35,900 से लेके 36,350 की रेंज में। तो अब हमें करना क्या है, अगर अब कल बैंक निफ्टी 36,350 को ब्रेक करता है तो हमारे इसमें पहला इनिशिएट जो होगा टारगेट वो होगा 36,500। पहला टारगेट बनेगा 36,500 और अगला टारगेट बनेगा 36,800। ठीक है, और उसके बाद अगर ये
36,900 के ऊपर चलना शुरू करता है तो ये 36,000 ये 37,000 की तरफ भी जा सकता है, पर हमें इसमें इतना बड़ा टारगेट नहीं करना है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसलिए हमें इसमें इतना लंबा टारगेट अभी तक लेके नहीं चलना है, क्योंकि अभी जब तक ये न्यूट्रल नहीं हो जाता बैंक निफ्टी 37,000 के ऊपर अपनी 2-3 क्लोजिंग देना शुरू नहीं करता, तब तक हम इसको छोटे छोटे टारगेट के लिए ही लेके चलेंगे। तो इसमें 2 टारगेट मैंने आपको ऊपर की साइड दिए। 36,350 के ऊपर आपको 150 पॉइंट मिलेंगे 36,500, और 36,550 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो 36,800 850 तक भी जा सकता है। ठीक है गाइस, तो हमें इसमें 2 टारगेट पकड़ के चले हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे कि मैंने आपको परसों की जो वीडियो बनाई थी बैंक निफ्टी की, उसमें मेरे टारगेट डाउन साइड पर भी अप और ऊपर की साइड पर भी दोनों साइड में चले हैं। जैसे कि अगर मैं आज आपको अपना प्रॉफिट दिखा दूं, मुझे आज ओवरऑल 36,000 प्लस का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मैं भी कुछ बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं बनाए, मैंने भी छोटे छोटे प्रॉफिट ही बनाए, जैसे 4700 का, 5000 का, 1000 का लॉस, 11,000 का प्रॉफिट, 8000 का प्रॉफिट, 1000 का, 1800, 1300, और ये छोटे मोटे लॉस 3000 का प्रॉफिट। देखिए, अभी हमें बैंक निफ्टी में इतने बड़े बड़े टारगेट नहीं रखने हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जैसे ही बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड को पकड़ता है, तब जाके हम इसको एक अच्छी क्वांटिटी के साथ या एक स्लाइटली अप साइड के लिए हम उसको कुछ टाइम तक होल्ड भी कर सकते हैं, या 1 या 2 या 3 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर में, या मंथली कॉल भी पकड़ सकते हैं। बट अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो अभी हमें प्रॉफिट लेकर निकलना है। आज देखिए, बैंक निफ्टी सेकंड हाफ में जब 2 बजे के बाद बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई और 36,350 जाने के बाद बैंक निफ्टी फिर से 35,900 की तरफ आ गया है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी फिर से एक डाउन साइड दिखा सकता है, पर अभी इसके लिए हमें प्रिडिक्शन नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने लेवल पर काम करना है। जैसे 36,350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो हमें बाई की साइड जाना है, और 35,900 की तरफ नीचे जाता है तो हमें सेल साइड पर जाना है। हमें इससे ज़्यादा अपना माइंड यूज़ नहीं करना है, सिर्फ लेवल्स को फॉलो करना है। देखिए गाइस, एक दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी क्वांटिटी को मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश कीजिएगा। अपने पुराने लॉस को रिकवर करने के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी मत बाई कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने लॉस को शॉर्ट नहीं करते हैं तो आपको मार्केट से आउट कर दिया जाता है। तो इसलिए आप अपने प्रॉफिट को अभी छोटा रखिए और लॉस को भी छोटा रखिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो शायद अभी जैसे ही मार्केट कुछ टाइम में न्यूट्रल टू अपसाइड के लिए जाएगा तो हम वहाँ एक बहुत अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप बिल्कुल भी ग्रीड मत कीजिए, लालच मत कीजिए स्टॉक मार्केट में, सिर्फ उतना ही ट्रेड लीजिए जितना कि लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है। क्योंकि देखिए, आप कंटिन्यू देखेंगे बैंक निफ्टी कैसे डाउन साइड की तरफ आया हुआ है। अभी हमें इसको न्यूट्रल होने का वेट करना है। हो सकता है अभी बैंक निफ्टी 37,000 से लेकर 37,200 तक भी आपको एक जंप दिखा सकता है, और हो सकता है ये कल भी हो सकता है ये वेडनेसडे को हो जाए, हो सकता है एक्सपायरी के दिन हो जाए। पर अभी हमें अपने ट्रेड को बहुत ही मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज इसने एक अच्छा सा हैमर तो बना दिया है, पर इस हैमर का यूज़ तभी होता है जब ये आज के हाई के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करे। अगर सस्टेन किया तो हो सकता है कल ये आपको 36,850 और 37,000 से लेकर 37,100 तक भी आपको एक अपसाइड का मूव दे सकता है। तो गाइज़, आप बने रहिए हमारे साथ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप देखिए, आप चैनल में आते हैं, आपको मैं एक अच्छे अच्छे लेवल प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप सिर्फ आप उसको देखिए, चैनल लेवल्स को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं इसमें आने वाले टाइम में या आज या कल में, मतलब जितना जल्दी हो सकेगा, आपको एक लर्निंग के लिए भी अपना एक प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे कैसे बैंक निफ्टी में हम लर्न करते हैं, कैसे कैसे बैंक निफ्टी को हम फॉलो करते हैं, कैसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कैंडल स्टिक से लेके के सारे चार्ट पैटर्न, जो भी चार्ट पैटर्न ज़रूरी होते हैं बैंक निफ्टी में, हाँ, नीचे के लेवल ऊपर लेवल्स के लिए कैसे ट्रेंड लाइन काम करती है, कैसे सपोर्ट लाइन काम करती है, कैसे रेजिस्टेंस लाइन काम करती है, इसमें मैं आपको
सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा जितना कि मुझे आता है। ठीक है गाइस, चलिए इतने आप बने रहिए, मार्केट से सीखते रहिए, लर्न कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।